Good morning, students. In class MSc, subject Zoology, third, uh, semester second, पेपर 6 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स में हम लोकोमोशन का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है फ्लैजिलरी और सिलियरी मूवमेंट के बारे में अध्ययन किया था और उसके लिए जो प्रपोज थ्योरीज हैं डिफरेंट, उनके बारे में अध्ययन किया था। उसी यूनिट के अंदर जो हमारा सेकंड जो टाइप स्टडी मेंबर है, उसमें हमें हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सीलेंट्रेट्स और एनालिड्स एंड इकाइनोडर्मिड्स के अंदर भी जो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट होता है या लोकोमोशन होता है, उसे स्टडी करना है। तो देखिए, जो बेसिकली जो सब्जेक्ट जो प्रिपेयर किया गया है, उसके अंदर हमें जो है वो जो ये नर्वस सिस्टम है या जो और दूसरे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से डेवलप हुई है, उसी आधार पर हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि नर्वस सिस्टम की अगर हम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के ऊपर हम अगर सेंट्रलाइज हों, तो हम देखते हैं कि जो इसकी जो इवोल्यूशन का जो स्टडी है, वो ट्रेडिशनल जो इसके अंदर स्ट्रक्चर जो वेरिएशंस हैं, उसके आधार पर जो है किया जाता था, जो कि जो इसके फाइलोजेनेटिक जो स्केल्स हैं, उसके विभिन्न जो उसके अंदर जो स्किल्स हैं, उसके ऊपर हम उसके बायोकेमिकल और बायोफिजिक्स जो उसकी रेस्पॉन्स हैं, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उनकी इवोल्यूशन का जो है वो डिटर्मिनेशन किया गया है। और आज के समय में भी हम उन सब स्टडीज़ को कंसीडर करते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर मुख्य रूप से जो हैं वो दो इम्पॉर्टेंट जो हैं फैक्टर्स पर हम लोग कंसीडर होते हैं, जो कि उसमें जो फर्स्ट है, उसमें जो है प्रिमिटिव जो नर्वस सिस्टम है, वो किस प्रकार से जो है फंक्शंस को पूरा करता था, और जो सेकंड है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टम सर्व्स न्यूअर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नया सिस्टम है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है कार्यात्मक जो आवश्यकताएं हैं, उसको किस पैटर्न में पूरा करता है। अब जो नर्वस सिस्टम है, उसकी विकास की जो उत्पत्ति है, वो बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर जो है कंसीडर की जाती है, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट है, उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ नॉन नर्वस सिस्टम, यानी इंडिपेंडेंट जो एफर्ट्स हैं वो किस प्रकार से थे, जैसा कि मसल सेल्स के अंदर होता है। और जो सेकंड एस्पेक्ट था, उसके अंदर है appearance of non-nervous receptors responding to centralizing certain modulates in the receptor efforts in mechanism। यानी कि जो इसका जो नर्वस सिस्टम है, उसके कुछ जो हैं रेस्पॉन्सेज हैं, वो किस प्रकार से रिसेप्टर्स की प्रेजेंस में और जो हैं फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और जो इसका जो एग्जांपल है, वो है थर्ड, जो इसका जो चरण है, उसके अंदर है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोन्यूरॉन्स, यानी कि प्रोटोन्यूरॉन्स का जो है फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, उसके अंदर एक्चुअली क्या है, गैंग्लियोस का जो है वो डेवलपमेंट हुआ था, परंतु ये जो है वो जो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, ये जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस जो नर्वस सिस्टम्स है, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजोन्स हैं, जिसके अंदर सिफेनोफोरा है, जो कि जेलीफिश की कुछ फैमिली से रिलेटेड मेंबर्स हैं। इनके अंदर जो हैं स्विमिंग जो फ्री लिविंग जो बेल्स हैं, यानी जो मेड्यूसा फॉर्म है, उसके अंदर बॉडी की जो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, उसके अंदर जो है न तो नर्व सेल्स होती हैं और ना ही दूसरी प्रकार की सेल्स होती, मसल सेल्स यानी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद भी इसके अंदर जो है वो
जो इसकी अंदर जो नर्व्स की जो प्रॉपर्टी है, यानी डीपोलराइजेशन पोटेंशियल्स जो हैं वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो हमें और भी एग्जांपल्स मिलते हैं जिनके अंदर जो है मुख्य रूप से जो कम्युनिकेशन है, यानी इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है उसका जो ट्रांसमिशन है वो टाइम जंक्शंस के थ्रू होता है, यानी कि दो सेल्स के बीच के अंदर कोई जॉइनिंग जैसे साइनेप्सिस में होता है, जो है प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेलुलर शीट के बनने से और फ्यूज़ होने से उनके बीच के अंदर जो है कम्युनिकेशन होता है। और इन जंक्शंस में जो है लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जो है परमिबिलिटी वो हाई होती है। यही एग्जांपल हमें जो है एम्ब्रियो के अंदर भी जो है देखने को मिलता है। तो इन इवेंट से ये मतलब प्रूव हो जाता है, हमें ये पता चलता है कि जो मतलब जो इनके बीच के अंदर जो ये जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा यानी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से ये कंप्लीट होता है, जिसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो जो इसकी उपकला कोशिकाएं हैं उनके द्वारा केमिकल्स की सीक्रेशंस के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं। आगे आगे हम जब डिस्कस करते हैं तो हम ये मतलब हमें ये पता पड़ता है कि जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो एक्शन पोटेंशियल का जो करती हैं वो उनको आगे की ओर मतलब उनका प्रसार करती हैं, और कई न्यूरॉन्स जो हैं केमिकल सिक्रेशंस को स्रावित करती हैं जिन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, और जो इनकी बॉडी के जो हैं जो और अन्य स्थान हैं वहाँ पर कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए और उनके रीजनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये भी प्रूव होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं पहले न्यूरोसिक्रेटरी जो है ग्रोथ रेगुलेशन सेल्स के रूप में जो हैं अपीयर होते हैं, जिसमें जो है इनके अंदर लॉन्ग प्रोसेस के अंदर जो बाद में ये जो हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स की रिलीज़ के लिए तेज़ी से जो हैं वो कंडक्शंस को और केमिकली जो ट्रांसमिशन है उसके लिए ये इसको एडेप्टेड फॉर्म के अंदर लेके आता है, यानी इस प्रकार की जो मैसेजेस हैं उनकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो केमिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो बाद की एवोल्यूशन प्रोसेस में जो जो हायर एनिमल्स हैं, जो बाद के जीवों का जो विकास है वो यूनिसेलुलर एनिमल के जो हैं पूर्वजों के द्वारा हुआ है, और ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है इसके अंदर एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर जो है मैसेजेस का संचरण है या जो उनको पास आउट करना है उसके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है सिस्टम ज़रूर रहा होगा, और इसकी जो है मतलब इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम तीन प्रकार से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है उसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग और जो डिकोडिंग है वो विशेषताओं के लिए एक जो है प्रोसेस रहा है, और दूसरा है म्यूटेशन, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो है वो भी जो है कोडिंग के चेंजेस के लिए जो है एक पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करता है, और जो थर्ड है उसके अंदर जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जो है वो मतलब जो हमारा नेचुरल रूल है जिसके अंदर अपने स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी को यानी उसकी जीवित रहने की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए वो एडेप्ट होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, स्पेसिफिक टाइप से उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। इस प्रकार से जैसा कि जो है सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, एकल कोश जीव के अंदर होता है कि एडेप्टेड जो उसके हैबिटाट है उसकी और वो क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर जो हैं उसकी
जो सबसे एडजस्टमेंट वाली स्थिति होती है उन क्षेत्रों के अंदर उनकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और जैसे जैसे जो है मल्टी सेलुलर एनिमल्स का जो है एवोल्यूशन हुआ है, तो उन सेल्स के अंदर भी इन्हीं एडेप्टेड कैरेक्टर की और शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि इन सेल्स के अंदर नंबर्स के अंदर जो है इस प्रॉपर्टी को अधिक रिप्रेजेंट करती हैं। और इनके अंदर जो ये इनकी इनकी जो इंटरनल जो इनकी कम्युनिकेशन की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि जो आंतरिक संचार की जो इसके सिस्टम है, वो जो है इफ़ेक्टिव रूप से जो है डेवलप हुआ है। और ये इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ये बताता है कि इसी प्रकार से इनके अंदर नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो डेवलपमेंट है वो मुख्य रूप से 2 जर्नल टाइप्स का डेवलपमेंट है, जिसके अंदर जो है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, यानी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, इस फॉर्म के अंदर एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जो है नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। तो हमने इवोल्यूशन प्रोसेस में जो है कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, पर हमें हमारे जो जो सिलेबस में है उसमें जो टर्म मिली है उसमें लोकोमोशन इन सीलेंट्रेट्स है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की, तो उसकी हम पाते हैं कि उसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है वेल मस्कुलर सिस्टम है, जो कि आगे इसके अंदर क्या करता है, इसको इवोल्यूट करता है इसमें। और जो हायर जो मेटाजोन्स हैं उनके अंदर जो है थोड़ी सी एडवांस जो है लोकोमोशन की एक्टिविटी पाई जाती है। सीडोसिलोमेट्स जैसे कि नेमेटोड्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है और इनकी जो शरीर के अंदर एक कैविटी है जिसे हम सिलोम कहते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मसल्स हैं उसके साथ साथ बॉडी जो है पूरी ओर से कवर्ड रहती है। तो ये जो कैविटी है और इसके चारों ओर जो इसकी कवरिंग है वो बेसिकली एक हाइड्रोस्टैटिक एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर जब भी सीक्वेंशनल चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के कारण ही, ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, इनके कारण ही जो है वो इसकी जो मस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं या जो डर्म है उसके अंदर जो है वेव्स की फॉर्म के अंदर मूवमेंट होता है। और सिलोमेट्स या जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो सिलोमेट है वो इस प्रकार का जो एक स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है उसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या एंडोस्केलेटन कहते हैं। मेटामेरिज्म डिवीज़न की जो है एवोल्यूशन के प्रोसेस के कारण और कई जो हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट के कारण जो है लोकोमोशन की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर जो है एफिशिएंसी डेवलप हुई है। और अब हम इन्हें जब टाइप स्टडी मेंबर्स के अंदर स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट है वो बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो है सीक्वेंशनल चेंजेस के कारण जो एनिमल है उसे जो है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सीलेंट्रेट्स की जो बॉडी है उसके अंदर जो स्टॉक है और जो टेंटिकल्स हैं उनके अंदर बॉडी की जो है कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है बैंड होने के कारण जो है वो बॉडी में मूवमेंट दिखता है। जो हाइड्रा है उसकी बॉडी के अंदर भी जो है वो गैस्ट्रो हाइड्रा की बॉडी में जो गैस्ट्रोडर्मिनल जो फाइबर्स हैं उनके अंदर जो विकास है वो इतना गतिशील विकास नहीं हुआ है। और पूरी तरह से इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल और एपिडर्मल जो फाइबर्स हैं उनके संकुचन के यानी कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही इसकी बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट दिखता है। और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो एक मुख्य रोल प्ले करती है क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड है उसके द्वारा जो है
हाइड्रोलिक स्केलेटन का निर्माण होता है। हाइड्रा अपने मूवमेंट में एक स्पेसिफिक जो है मैकेनिज्म को दिखाता है, जिसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिनल फ्लैजिला जो हैं उनके मूवमेंट के कारण इसके बॉडी के जो इसके माउथ है उससे पानी को ग्रहण किया जाता है और इस कारण से हाइड्रा अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है। जबकि एपिडर्मल जो फाइबर्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ओनली 0.5 मिलीमीटर तक ही जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हाइड्रा में जो है वो फ्लोटिंग मेथड के द्वारा ये क्या करता है, या सॉल्टिंग मेथड के द्वारा ये क्या करता है, अपनी बॉडी को डिटैच कर सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वॉकिंग लाइक जो है वो मूवमेंट को दर्शाता है। जबकि जो सीलेंट्रेट्स एनिमल हैं उसके अंदर जो मेड्यूसा है जो फ्री फ्लोटिंग है ना, पॉलिप तो सेसाइल नेचर का होता है, जो फ्री फ्लोटिंग जो है मेड्यूसा उसके अंदर जो है ये जो इसका जो एक्वेटिक मीडियम है उसकी वेव्स के द्वारा ही ये फ्री मूवमेंट करते हैं। फिर भी इसकी जो मेड्यूसा है उसके अंदर जो है वो लयबद्ध तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो है पाया जाता है और तैरते समय इन जो इनकी जो मूवमेंट है यानी इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन है वो इसकी जो बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक जो मसल्स हैं और इसकी बॉडी की एक्टोडर्म एंडोडर्म की जो मीजोगिलियल सेल है उनके अंदर प्रेजेंट जो नर्व सेल्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के कारण ही इसके अंदर मूवमेंट होता है। जबकि जो टीनोफोर्स हैं उनके अंदर जो है टीनोफोर का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कॉम्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो कॉम्स के अंदर जो है लोकोमोटिव जो है पावर को वो जनरेट करते हैं। सिलियरी बीट जो होती है जिसके अंदर एबोरल सिरे से ये शुरू होने वाली जो है जो वेव्स हैं उनको परफॉर्म करती हैं, उनका निर्माण करती हैं। और जो कॉम है उसके अंदर जो है इफेक्टिव जो साइट है या रो है उससे होने वाला ये मूवमेंट है। परंतु सिलियरी बीट जो हैं उन्हें जो है वाइस वर्सा जनरेट किया जा सकता है। सिलियरी प्रोपल्शन द्वारा जो है बहुत जो हैं छोटे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके अंदर भी स्विमिंग पाई जाती है और साथ ही साथ इनके अंदर जो है वो क्वेलिंग का यानी रेंगने वाला जो है फिनोमिना भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो है इनकी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर डर्म है यानी जो डर्म्स के अंदर जो मसल सेल्स प्रेजेंट हैं वो इनकी बॉडी को मोड़ने, उनको रोटेट करने, इसके लिए भी वो परमिट करता है। जैसे टर्बिलेरियन है इसके अंदर भी जो है मूवमेंट जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो है एक पर्टिकुलर मैनर में वेव्स की फॉर्म के अंदर जनरेट होती हैं। और जो इसकी बॉडी का डॉर्सो वेंट्रल जो फ्लैटेड जो होना है वो इसके लिए क्या करता है, एक एडेप्टिव कैरेक्टर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये इसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। और साथ ही साथ इसकी बॉडी में जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो सीक्रेशन जनरेट करती हैं जिसके कारण जो है एक जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है उसके कारण एक जो है लोकोमोटरी पाथ को जनरेट किया जाता है। यानी कि ये जो ग्लाइंडिंग मेथड है उसके द्वारा ये जिस प्रकार से मॉलस्कास के अंदर होता है कि एक पर्टिकुलर पाथ जनरेट कर उसके ऊपर ये लोकोमोशन को परफॉर्म करता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो ये रॉड जो म्यूकस जो रॉड सेल्स हैं उनके अंदर जो है वो इन सेल्स ये आपस में जो हैं ये स्पेसिफिक जो सेल्स हैं जिन्हें रेबिडॉइड सेल्स कहते हैं वो एपिथेलियल ग्लैंड सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। जबकि जो कुछ छोटे जो हैं टर्बिलेरियंस हैं उनमें विशेष दो प्रकार की ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं जो कि उन्हें किसी सब्सटेंस पर स्थायी रूप से रुकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें से एक जो ग्लैंड है वो उसे एडिसिव नेचर यानी चिपकाने वाले पदार्थ को सीक्रेट करने के लिए, और दूसरा जो है वो सीक्रेटरी पदार्थ को जो है डिटैच करने के अंदर उसको हेल्प करता है। जो हाइड्रो
स्टैटिक स्केलेटन है, जिसको हाइड्रोस्केलेटन भी कहा जाता है, वो शरीर को जो है वो सपोर्ट साथ ही साथ उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि सभी जो स्केलेटन है वो नेचर के अंदर जो हैं वो कठोर नेचर के नहीं होते। कई जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनके शरीर के अंदर जो प्रेजेंट फ्लूइड है वही जो है इनके अंदर इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की फॉर्म में कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि पैराडाइमापोस्थुमा है, केचुआ, उसके शरीर की जो वॉल है उसके अंदर जो उसकी मसल्स हैं उसके अंदर कोई भी जो है वो कठोर पदार्थ या ठोस आधार नहीं होता, लेकिन जो कॉइलोमिक जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी मसल्स को जो है वो इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है डेवलप होती है, जो कि एक नियत स्थान है, सीमित स्थान है, उसके भीतर ही जो है प्रेजेंट रहता है। और मुख्य रूप से ये ऑटोमोबाइल और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की फॉर्म में अपना जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करता है। शरीर की जो वॉल हैं उसके अंदर जो है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की जो है उसकी डिज़ायर कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो एनिमल है वो अपनी बॉडी को क्या करता है, थोड़ा सा जो थिन कर सकता है और ब्रॉड फॉर्म के अंदर लेके आ सकता है। यानी उसके अंदर क्या करेगा, अपनी बॉडी को ये अपनी जो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा थिन कर लेगा और थोड़ा सा ब्रॉड या मोटे फॉर्म के अंदर लेके आता है। और बॉडी के अंदर यानी इसकी जो ये अनुदैर्ध्य मांसपेशियां हैं उनके अंदर इस प्रकार की डिज़ायर कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो है मूवमेंट होती है और गति की पीछे की ओर जो है इसके अंदर जो वेव्स की तरह जो मूवमेंट होता है उससे एनिमल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करते हैं। और यही कारण होता है कि एनिमल के अंदर जो है लोकोमोशन या मूवमेंट जो है हमें दर्शित होता है। एनालिड्स के अंदर जो हमने हैं अर्थवॉर्म या जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर जो हैं लोकोमोशन में सेप्टा भी हेल्प करते हैं, जो कि शरीर के ऊपर इसको एक जो प्लेटफॉर्म है उसे अटैच करने के अंदर काम करते हैं। और अगर किसी कारण से बॉडी के अंदर इसके इस फ्लूइड की अगर कमी हो जाती है या लॉस हो जाता है तो एनिमल के अंदर लोकोमोशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी इस लिक्विड को या इस फ्लूइड को खो देने के बाद एनिमल के अंदर जो है लोकोमोशन जो है वो अपीयर नहीं हो पाता है। तो आपको इस डायग्राम की हेल्प से दिख रहा है कि केंचुए मतलब जो पैराडाइमापोस्थुमा है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है। जब इसकी सर्कुलर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनके यहाँ जो अंदर है वो जो हाइड्रोस्टैटिक जो फ्लूइड प्रेशर है वो उसके कारण जो है ये बॉडी की मॉर्फ को थोड़ा सा लंबा कर लेता है। और अगेन इसके विपरीत जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस कारण से जो है एक मूवमेंट के कारण जो है एक जो अल्टरनेट मूवमेंट जो है उसके कारण ये क्या करता है, एनिमल जो है अपनी बॉडी को आगे के सरफेस पर जो है रोल आउट करता है, उसको फिसलाने के फॉर्म के अंदर ये जो है बॉडी को आप एक लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन से शिफ्ट कर लेता है। इस कारण से इसके अंदर मूवमेंट या लोकोमोशन होता है। तो आज की क्लास में हमने जो है वो बेसिकली जो लोकोमोशन का जो इवोल्यूशन है उस एस्पेक्ट पे बात की है। अब हमें जो लोकोमोशन में जो टाइप स्टडी हायर इन्वर्टिब्रेट्स मिले हैं जिसमें एनालिड्स हैं, तो एनालिड्स की जो हम नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम एनालिड्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट साथ ही साथ उसके अंदर जो बॉडी मस्कुलराइजेशन है उसके द्वारा किस प्रकार से इसमें मूवमेंट होता है, तो जो सिलोमिक फ्लूइड मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, जो सम है, वो लोकोमोशन को किस प्रकार से जनरेट करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।